आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा, अद्भुत रीति से आप ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में, आपके परिवारों में परमेश्वर बड़ी अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में अपनी सामर्थ्य को भेजेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर आपका घर जो है बहुत बड़ा नहीं, एक कमरे जितना घर है, फिर भी आप प्रेयर वॉरियर बन सकते हो। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि हम गरीब हैं, मेरा घर छोटा है, सभी एक कमरे में रहते हैं। तो भोर को दिन चढ़ने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। जब कोई काम नहीं है, जब बच्चे सो रहे हैं, किचन का काम नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई जॉब पे नहीं जाना, तब आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। आप आधी रात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आप आधी रात को प्रार्थना कर सकते हो। जब सब सो रहे हैं, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्ट्रैक्शन से परे आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। सो प्रार्थना के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। प्रार्थना हमेशा आत्मा में करते रहो। हालेलुया। क्योंकि आप अगर अकेली बाइबल पढ़ो, बाइबल और प्रार्थना ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है। प्रार्थना करनी और परमेश्वर का वचन ये दोनों सेम है, दोनों सेम ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। दोनों में से अगर एक कम हो और एक ज़्यादा हो तो जो मसीही लाइफ, आत्मिक लाइफ है वो बैलेंस नहीं होगी। अगर आप अकेला बाइबल पढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो, आप वचन के तो, बाइबल के तो अच्छे शिक्षक बन जाओगे, अच्छे लेक्चरर बन जाओगे, लेकिन अनॉइंटेड वन नहीं लगोगे, ड्राई प्रीचर लगोगे कि जो गरीब है वो गरीब ही वचन सुनी जा रहा है, जो बीमार है वो बीमार वचन सुनी जा रहा है। लेकिन अगर साथ में प्रार्थना वाली लाइफ हुई, प्रेयरफुल लाइफ हुई, तो जब आप वचन बोलोगे, आप प्रार्थना करोगे, प्रीच करोगे, तो सुनने वाले लोग चंगे भी होंगे, वो आज़ाद भी होंगे, आप एक अनॉइंटेड वन दिखेंगे। हालेलुया। प्रार्थना है जो हमारी जिंदगी में बड़े काम करती है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना है जो हमारे फ्यूचर को चेंज करती है। कहते हैं ना लोग कि जो किस्मत च लिखा वही होना, नो, ये गलत है। परमेश्वर हमारे फ्यूचर को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। परमेश्वर अपने माइंड को चेंज करता है अगर हम प्रार्थना में हैं तो। हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा पहुंचा कि अपना घर के विषय में जो आज्ञा देनी वो दे, क्योंकि तू अब मरने पर है। तो लिखा हिजकिय्याह उसी समय उसने द्वार की ओर मुंह फेर के लिखा कि वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख अपने को मानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा कर। गिड़गिड़ाकर वह रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। उसी समय परमेश्वर का वचन यशायाह के परमेश्वर के दास के पास फिर पहुंचा कि उसे जाकर बता कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तेरी आयु को और बढ़ाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करते हैं आपकी प्रार्थना के समय को देखकर, आपके प्रेयरफुल लाइफ को देखकर। परमेश्वर आपके फ्यूचर को, जिसमें दुख है, जिसमें गरीबी, जिसमें श्राप मिले हुए हैं, जो शायद आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में बस यही कुछ लिखा हुआ है, अगर आप प्रेयरफुल हैं, पवित्रताई में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके फ्यूचर को, जो आपके लिए ठहराया है, जो पहले से ठहराया, वो चेंज होगा। परमेश्वर के रियल प्लान्स आपकी जिंदगी में पूरे होंगे अगर आप प्रेयरफुल हो हिजकिय्याह की तरह। बट इसके साथ साथ हिजकिय्याह प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसकी सुनी। इतना ही नहीं, उसके पीछे की उसकी पूरी प्रेयर लाइफ थी, उसके पीछे की उसकी पूरी जिंदगी थी, जिसमें उसने बताया कि मैं अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, इसलिए मुझे चंगा कर, इसीलिए मुझे बचा, इसलिए मेरी उम्र बढ़ा। तो आप क्या बोलोगे कि हे परमेश्वर, मैं जो कपटी हूँ इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो पापी हूँ इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, मैं जो व्यभिचारी हूँ इसलिए प्रार्थना सुन। नो, हिजकिय्याह ने क्या बोला कि परमेश्वर, मैं जो अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, मैं जो तेरी विधियों पर चलता आया हूँ पूरी खराई से, सच्चाई से, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। प्रार्थना आप करते हैं ये काफ़ी नहीं है, प्रार्थना के पीछे का समय जो है वह भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की विधियों पर चलते हो, परमेश्वर की विधियों को मानते हो? हालेलुया। आप इतने समय से जुड़े हुए हो इस मिनिस्ट्री के साथ, अब तो आपको रट गया होगा परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, कि झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी, किसी से बैर भाव नहीं रखना, प्रार्थना में रहना, वचन पढ़ना, रोज़ों में रहना, हालेलुया, पवित्र जीवन जीना। सो ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं।
सो यदि आपकी लाइफ भी पूरी पवित्रताई में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार होगी, और फिर जब विपत्ति आएगी, फिर जब प्रार्थना में बैठोगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, तो परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर कहेगा, अपने दास को भेजेगा, कोई डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में भेजेगा जो कहेगा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी आजू को मैं बढ़ाता हूँ, तेरे रोग को मैं दूर करता, मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे कर्जों से निकालता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपको उत्तर देंगे जब आपकी लाइफ भी परमेश्वर के अनुसार होगी तो। हालेलुया। और प्रेयर ही है जो आपको पाप से भी बचाती है। जो प्रेयर है वो आपके फ्यूचर को चेंज करती है, परमेश्वर का माइंड चेंज होता है, और साथ ही जो प्रेयर है वह पाप से बचा कर रखती है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया तो उसे परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस चंगाई को संभाल के रखना, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुम पर आ पहुंचे। यदि आप प्रार्थना में नहीं हो तो फिर से पाप में पड़ोगे, और जो गवाही मिली है, जो चंगाई मिली है, वो फिर से खत्म होगी। जो दुष्ट आत्माएं छोड़ के गई हैं वे 7 और लेकर आएंगी और बैठ कर वास करेंगी। अगर प्रार्थना नहीं है तो सिर्फ प्रार्थना ही है जिससे आप पाप से बचे रह सकते हो। प्रार्थना ही है, जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी में क्या पाप है, मैंने क्या गलती की, मुझे कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। हालेलुया। केवल प्रार्थना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर का वचन जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। प्रार्थना के बिना परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना परमेश्वर का वचन किसी काम का नहीं, आप कोई भी उपयोग नहीं कर सकते परमेश्वर के वचन का। अगर प्रार्थना है तो उस प्रार्थना के द्वारा आप में दिलेरी आएगी, आप उस पाप को इनकार करोगे। आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा सोच के आप नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते। प्रार्थना वचन के साथ होना जरूरी है। प्रार्थना और वचन दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से के बिना अधूरे हैं। हालेलुया। अकेला वचन आपको ड्राई प्रचारक बना देगा, आपको ड्राई क्रिश्चियन बना देगा। अगर प्रार्थना साथ में है तो आप एक अनॉइंटेड पर्सनैलिटी होंगे। हालेलुया। पाप से बचे रहेंगे। प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा में अलर्ट रखता है, हम पाप से बचे रहते हैं। अगर प्रार्थना में है तो हमारी गवाही बनी रहती है, शैतान उस गवाही को कभी भी हमारी जिंदगियों से दूर नहीं कर पाता। हालेलुया। इसीलिए अपनी जिंदगियों में क्वालिटी टाइम प्रार्थना को देना, हमेशा क्वालिटी टाइम, जो सबसे उत्तम टाइम है वो परमेश्वर को देना। बचा खुचा हुआ परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगर आपको भी परमेश्वर से उत्तम चीजें, उत्तम आशीषें चाहिए तो परमेश्वर को भी आपका उत्तम समय चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बने रहना। परमेश्वर कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वह थके हुए लोग कौन है? हम सब थके हुए थे, मैं थकी हुई थी। हम सब जो जितने सुन रहे हैं, जो बीमारियों में हैं, जो दुखों में, कमजोरियों में, शर्मिंदगियों में हैं, वह सब क्या है? वह थके हुए हैं। तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि वह हे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास आप कैसे जाओगे? कैसे परमेश्वर से कैसे आमना सामना करोगे? कैसे बात करोगे? प्रार्थना के द्वारा। जब घुटनों पर परमेश्वर के आगे बैठोगे, हालेलुया, एकांत में परमेश्वर के सामने घुटने लगाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तेरा बोझ ले लूंगा। परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ, अपना जुआ जो भारी है, जिसमें दुख मिला हुआ है, जिसमें कमजोरियां हैं, जिसमें शर्मिंदगी है, जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें रोग है, वह जुआ मुझे दे दो, और मेरा जुआ जो सहज और मेरा बोझ, परमेश्वर कहता जो हल्का है, वह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के जुए और परमेश्वर का बोझ हल्का है। उसमें क्या है? उसमें शांति, उसमें सामर्थ्य, उसमें चंगाई है, उसमें परमेश्वर की सेवा है, उसमें परमेश्वर के काम है। हालेलुया। मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर के दास मुझे एक बार बता रहे थे कि वो किस तरह से कितने डिप्रेशन में थे, इतने भारी बोझ में थे, सुसाइडल स्पिरिट्स, टेंशन्स, डिप्रेशंस में थे, और किस तरह से बीमारियों में थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुना कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुझे अपना जुआ दूंगा जो सहज, जो अपना बोझ जो हल्का है वह तुझे दूंगा। तो परमेश्वर के दास उसी समय प्रार्थना में बैठ गए थे। उसी समय उन्होंने घुटनों पर लंबी लॉन्ग प्रेयर्स में चले गए थे, और सचमुच परमेश्वर ने उनका जो जुआ, जिसमें सुसाइडल स्पिरिट्स, जिसमें बीमारियां थी, जिसमें दुख था, जिसमें नेगेटिविटी थी, जिसमें डिप्रेशन था, परमेश्वर ने वो बोझ, परमेश्वर ने अपने दास के सिर से उठा लिया, और अपना बोझ और अपना जुआ जो सहज और परमेश्वर का जुआ जो हल्का है, वो परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। वो जुआ सेवा का, हालेलुया, वो सेवकाई का जुआ परमेश्वर ने अपने दास को दे दिया। और आज तक वो, जब से मिनिस्ट्री शुरू हुई, जब से वो हीलिंग हुई है, कई साल हो गए, आज तक उनकी खुशी को कोई भी सेंध नहीं लगा पाया।
वो हमेशा खुश रहते हैं। परमेश्वर की मैंने अद्भुत ग्रेस, इतनी हैप्पीनेस उनके चेहरे पर मैंने देखी, इतना कॉन्फिडेंस देखा है कि कोई भी आज तक कम नहीं कर पाया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सो हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर के पास बैठना है, पर प्रार्थना में घुटनों पर जाना है, अपने बोझ लेकर, जिसमें दुख, जिसमें श्राप, गरीबी, जिसमें बीमारियां, कर्जे, जिसमें क्लेश मिले हुए हैं, उस बोझ को लेकर परमेश्वर के पास जाना है। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं अपना जुआ तुझे दूंगा, अपना बोझ जो हल्का सहज है, परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के कामों को करने का बोझ, परमेश्वर की सेवा का बोझ, हालेलुया, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाला बोझ, परमेश्वर कहता जो हल्का है वह मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। सो इसीलिए प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना के लिए क्वालिटी टाइम दो। जितनी ज्यादा आपकी प्रार्थना होगी उतनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आपकी लाइफ प्रेयरफुल होगी उतना ही कम संघर्ष, स्ट्रगल आपकी जिंदगी में होगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थनाओं को सबसे अधिक टाइम दो। लूका 1 उसकी 6 और 7 में लिखा कि वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। इसमें लिखा कि एलीशिबा, जकरिया, उनमें कोई दोष नहीं था, वे परमेश्वर की निगाह में निर्दोष थे, परमेश्वर की विधियों आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे, लेकिन फिर भी क्या थे? निरसंतान थे। एलीशिबा क्या थी? बांझ थी, और दोनों बूढ़े हो चुके थे। अपनी जिंदगी की सबसे प्रथम उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट थी बेबी, और बूढ़े हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और उनकी लाइफ कैसी थी? परमेश्वर की निगाह में धर्मी थे और निर्दोष चलने वाले थे परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं के ऊपर। वो केवल एक आम विश्वासी ही नहीं थे, वो परमेश्वर की सेवा करते थे। हालेलुया। वे परमेश्वर के सच्चे गवाह ठहरे, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के भवन में सेवा में बने हुए थे। वे परमेश्वर के विश्वास योग्य थे, वे प्रार्थना में भी बने हुए थे। हालेलुया। सो एक विश्वासी को अगर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर ना दे तो वो परमेश्वर से बार बार प्रमाण मांगेगा कि हे परमेश्वर, तू हैगा भी है, तू जीवित है, तू कहाँ है परमेश्वर। बार बार परमेश्वर से जी उठने का प्रमाण मांगता है। लेकिन लिखा है कि जकरिया, एलीशिबा दोनों बूढ़े हो चुके थे। एलीशिबा बांझ थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे दोनों निर्दोष, परमेश्वर की विधियों आज्ञाओं पर चलने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर के गवाह ठहरे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूत को जकरिया के पास भेजा। वचन में लिखा, और स्वर्गीय दूत ने कहा कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी पत्नी के तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। परमेश्वर जब भी देगा, ग्रेट देगा। अगर आपकी लाइफ्स में आप प्रेयर पूरी है, परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं, पवित्रताई में हैं, उपवास में हैं, आप परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलते हैं, तो परमेश्वर जब भी देगा आपको, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो ग्रेट ही देगा। हालेलुया। ग्रेट रिश्ते, ग्रेट जॉब, ग्रेट परिवार, ग्रेट लाइफ पार्टनर, ग्रेट स्थान परमेश्वर आपको देगा जब आप खड़े रहेंगे। हालेलुया। 1 साल 2 साल चेक नहीं करना परमेश्वर को, वो हमें चंगा करे तो भी परमेश्वर है, और चंगा ना करे तो भी वो हमारा परमेश्वर है। वो छुड़ाए तो भी परमेश्वर है, वो ना छुड़ाए तो भी मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने मुझ पर अपना आप जाहिर किया है। हालेलुया। मुझे इतनी दुनिया की भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, ये काफ़ी है। आमीन। सो परमेश्वर ने उनके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर ने उन्हें यूहन्ना दिया, वो यूहन्ना पुत्र दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। सो किसी की जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर जल्दी आ जाता है, किसी की जिंदगी में परमेश्वर उन्हीं की तैयारी के लिए, परमेश्वर के उचित समय पर उनकी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर आता है, लेकिन आता जरूर है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बने हो तो डोंट वरी, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको जरूर देगा। आमीन। सो भजन संहिता 66 को मैं पढ़ रही थी और उसमें लिखा था 18-19 में कि यदि मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता, परंतु प्रभु ने तो मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया है। भजनकार कहता कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। एलीशिबा और जकरिया यदि मन में अनर्थ की बात सोचते कि हम बूढ़े हो चुके हैं, परमेश्वर की सेवा में हैं, हम एक आम विश्वासी नहीं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के गवाह ठहरे हैं, विश्वास योगी हैं, परमेश्वर में बने हुए, प्रार्थना में बने हुए, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे कोई संतान नहीं, अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते, किसी अन्य की उपासना करते, कोई और उपाय जो खोजते, तो क्या होता?
वह बूढ़े तो थे ही, बिना संतान के मर जाते, और आज एलीशिबा जकरिया को कोई ना जानता। प्रभु यीशु मसीह के को बपतिस्मा देने वाले के माता पिता के रूप में कौन जानता उन्हें। सो यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हालेलुया। सो हमें मन में अनर्थ की बात नहीं सोचनी। शैतान हमारी ज़िंदगियों में मन में बहुत ऐसी बातें डाल सकता है कि कोई फ़ायदा नहीं तेरी प्रार्थना का, परमेश्वर तुझे नहीं जानता, तुझे नहीं देखता, ये सब व्यर्थ है, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी उत्तर नहीं आता, परमेश्वर मुझे नहीं छूता, परमेश्वर नहीं जानता मुझे। लेकिन याद रखें कि शैतान जो आरंभ से हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य पर स्थिर कभी ना रहा, वह झूठा है, झूठ का पिता है। हालेलुया। झूठ उसके स्वभाव में है, वरन झूठ का पिता है। सो हमें शैतान की ओर ध्यान नहीं लगाना, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है जो सच्चा है। वो क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। हालेलुया। देरी से दूं लेकिन दूंगा जरूर। आमीन। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे ज़रूर, लेकिन जब हम प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, जब हम मन में अनर्थ की बात नहीं सोचेंगे, जब हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। जब हर समय हम परमेश्वर के आगे हम घुटने लगाकर परमेश्वर की सेवा में, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा जरूर। परमेश्वर ने ग्रेट दिया एलीशिबा जकरिया को उनकी विश्वास योग्यता को देखकर। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहें और निरंतर प्रार्थना में बने रहना। जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो डिवाइनली पॉसिबल है परमेश्वर के लिए कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर दे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो। ये इम्पॉसिबल है कि आप प्रार्थना में बैठो और परमेश्वर आपके लिए कुछ ना करे। वह जरूर आपके लिए करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आपकी प्रार्थना के उत्तर कभी तुरंत आते हैं और कभी परमेश्वर देरी के बाद देता है आपकी तैयारी के लिए, जो परमेश्वर का उचित समय है, लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा जरूर। हालेलुया। सो उसी तरह से आपको लगातार प्रार्थना करते रहना, दानियेल की तरह कंटिन्यू प्रेयर करनी, क्योंकि प्रार्थना गढ़ों को गिराती है। प्रार्थना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है। हालेलुया। गढ़ों को गिरा देती है। यरीहो की दीवार गिरी थी। प्रार्थना है जो आपके फ्यूचर को चेंज करती है। हिजकिय्याह के फ्यूचर को चेंज कर दिया खुदावंद ने। हालेलुया। प्रार्थना है जो आपको ऊंचा करती, शर्मिंदा नहीं होने देती। दानियेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसे ऊंचा किया। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहना। पहला राजाओं 18 उसकी जब 41 को पढ़ते हैं, 41 में मैं पहले बताऊंगी आपको कि इसमें उसने अहाब राजा से कहा अकाल के दिनों में एलिय्याह ने कि तू उठकर खा पी, क्योंकि जो अकाल है वह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब लिखा है कि वह जब अहाब चला गया तो एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। जब अकाल, कई सालों से अकाल बना हुआ था, तब एलिय्याह ने कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब उस समय आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बदल नहीं थे, कोई काली घटा नहीं थी। उसने स्पिरिट में देखा कि यस, अब मुझे दिख रहा है कि ये अकाल खत्म होगा। लेकिन वो कैसे खत्म होगा? आपकी परिस्थितियां खत्म कैसे होंगी? अकाल खत्म कैसे होगा? जब प्रार्थना में बैठोगे। परमेश्वर के दास एलिय्याह लिखा 42 आयत में, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, यानी कि प्रार्थना में बैठ गया। हालेलुया। अकाल ऐसे ही खत्म नहीं हो गया। स्पिरिट में आप देखते हो अपने बेबी को, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली उसे नेचुरली आप परमेश्वर अपने हाथों में, अपनी गोद में कब देखोगे? जब आप प्रार्थना में बैठोगे। हालेलुया। अकाल खत्म हुआ। एलिय्याह ने स्पिरिट में देखा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है, लेकिन उस समय कोई बादल नहीं था, कोई काली घटा नहीं थी। हालेलुया। कुछ भी नहीं था, कोई बारिश नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो तुरंत उस प्रोफेसी को, उस बात को, अपनी बात को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ा? पहला राजाओं 18 अध्याय उसके 42 आयत के अनुसार कि उसे भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच देकर प्रार्थना करनी पड़ी। वे दृढ़ प्रार्थना में लग गया परमेश्वर का दास। जैसे वो घुटनों के बीच मुंह देकर, यानी कि दृढ़ प्रार्थना में लगा और अपने सेवक को कहा कि जहां समुद्र की ओर दृष्टि करके देख कि क्या दिखा तुझे। वो प्रार्थना में लगा हुआ है और सेवक ने आकर क्या कहा कि कुछ नहीं दिखा। हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सीरियस प्रेयर में हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना को उत्तर ना आए। एलिय्याह प्रार्थना कर रहा है, दृढ़ प्रार्थना, भूमि पर गिरकर, और सेवक क्या कहता है कि कुछ नहीं दिखा, अभी कोई बादल उठता हुआ नहीं दिखता। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार गया और कुछ नहीं दिखा। एलिय्याह ने कहा 7 बार जा, पहले 6 बार कुछ नहीं दिखा, 6 बार रिजेक्शन ही मिली। हालेलुया।
जब आपकी ज़िंदगी में इतनी रिजेक्शंस हों तो आप क्या करोगे? एलिया ने तो प्रार्थना बंद नहीं की, इतनी रिजेक्शंस के बाद भी वह कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। सेवक कहता कि कुछ नहीं दिखा, लेकिन एलिया ने प्रार्थना नहीं रोकी। वह प्रार्थना, दृढ़ प्रार्थना करता रहा उस अकाल को ख़त्म करने के लिए। हालेलुया। उस अकाल को जो कई सालों से था, उस अकाल को ख़त्म करने के लिए वो नहीं रुका, वह प्रार्थना में बैठा रहा, भूमि पर गिरकर दृढ़ प्रार्थना। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरे साल ना आए, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से विश्वासी देखे हैं जो कि जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उन्हें ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो बीच में ही क्विट कर देते हैं और अपनी बड़ी गवाहियों को वो मिस कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। हालेलुया। लेकिन वह कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा और फाइनली 7वीं बार सेवक जो है वह भागा आया कि यस, मुझे एक मुट्ठी भर, मनुष्य के हाथ सा मुट्ठी भर बादल जो है, वह छोटा बादल उठ रहा समुद्र से दिखाई दिया है। हालेलुया। कि समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है, 44 आयत में लिखा। तो फिर उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और लिखा है कि वह छोटा सा बादल जो था वह काली घटाओं में तब्दील हुआ, और लिखा है कि आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं आंधी से काला हो गया और तुरंत थोड़ी ही देर में भारी वर्षा होने लगी। आमीन। जब आप प्रार्थना करो तो कंटिन्यू करो, बिना रिजल्ट की परवाह किए कंटिन्यू। एलिया ने प्रार्थना की, हालेलुया। स्पिरिट में उसने महसूस किया कि भारी वर्षा होने वाली है, लेकिन हुई नहीं जब तक कि वो घुटनों पर नहीं आया। जब तक कि घुटनों पर आकर भी बार बार रिजेक्शन मिली, लेकिन वो रुका नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। और फिर आखिर में फाइनली 7वीं बार सेवक ने कहा कि यस, एक छोटा सा मनुष्य के हाथ सा बादल समुद्र में से उठता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और वो थोड़ी देर में काली घटाओं पूरे बादलों में वो तब्दील हुआ और भारी वर्षा हुई। हालेलुया। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में चाहे छोटा सा परिवर्तन आपको दिखे, चाहे छोटा सा चेंज हो, छोटी सी गवाही, छोटा सा परमेश्वर का स्पर्श आपको कभी महसूस हुआ हो, छोटी सी शांति आपकी ज़िंदगी में पीस आपको महसूस हुआ हो, तो लगे रहो प्रार्थना में। हालेलुया। लगे रहो प्रार्थना में। वो छोटा सा चेंज एक बड़े परिवर्तन में और फिर एक बड़ी गवाही में तब्दील होगा आपकी ज़िंदगियों में। आमीन। ये मेरा विश्वास है। प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर रोज़ प्रार्थना करो, हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना करो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि ये परमेश्वर ने आपके लिए बात की कि जो लिखा है ना कि 43 में कि एलिया ने कहा कि फिर 7 बार जा। जो आप लास्ट लाइन देखो उसमें लिखा कि फिर 7 बार जा। ये परमेश्वर विश्वासियों को ये 7 बार यानी कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा, हर रोज़ प्रार्थना में जा। आप अपने काम से छुट्टी कर सकते हो, आप घूमने जा रहे हो, आप रेस्ट के लिए छुट्टी कर सकते हो, अपने काम से, फैमिली से अलग होकर थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना के लिए कोई छुट्टी नहीं है। प्रार्थना हफ्ते के 7 दिन करो। जो फिर 7 बार जा का मतलब है हम हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जितने जन मुझे सुन रहे हैं, हमारे लिए कि हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कोई भी दिन मिस ना करो। अगर आपने सोम, मंगल और बुधवार प्रार्थना की और नेक्स्ट 4 डेज आपने प्रार्थना नहीं की, तो वो उत्तर कैसे आएगा? परमेश्वर के दास का तो पहले 3 बारी में उत्तर आया नहीं। उसने भी 7 बार कंटिन्यू प्रेयर की और परमेश्वर ने वो भारी वर्षा में तब्दील किया, वो मुट्ठी भर बादल। हालेलुया। उसी तरह से जब आप भी हफ्ते के 7 दिन प्रार्थना में जाएंगे, निरंतर प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। हालेलुया। प्रार्थना में बैठे रहो, प्रार्थना में समय ज़रूर बताओ, पर्सनल प्रेयर अपनी रखो ज़रूर, रोज़ अपनी पर्सनल प्रेयर, अपनी फैमिली प्रेयर का अलग टाइम ज़रूर रखो अपनी ज़िंदगियों में। हालेलुया। ताकि शैतान कभी भी हमारी ज़िंदगियों में काम ना करने पाए, ताकि हम हमेशा बढ़ते जाएं, चमकते रहें, अलग दिखें, हमेशा परमेश्वर का प्रकाश हमारी ज़िंदगियों में, हमारे चेहरों से चमके। हालेलुया। लूका 6 उसकी 12 और 13 में लिखा कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में ये बात है कि उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। इसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात बिताई। हालेलुया। और जब सुबह आए तो क्या किया?
चेलों को इकट्ठा किया, उसमें से 12 चेले चुने और उन्हें प्रेरित कहा। अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी सेवकाई का सबसे अहम काम परमेश्वर ने कब किया? जब पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बताई थी। आमीन। सो हम भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सी हमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि हम ये रिश्ता करें या ना करें, ये जॉब करें या ना करें, इस स्थान पर जाएं या ना जाएं, ये काम मैं करूं या ना करूं। लंबी प्रेयर, लॉन्ग प्रेयर्स के बाद जब आप कोई डिसीज़न लेंगे तो वो सही होगा, आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह लिखा कि बिग डिसीज़न था 12 चेलों को चुनना, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर से प्रार्थना में सारी रात लिखा बताई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरों के परमेश्वर ने एक बड़ा फैसला लेने के लिए। उसी तरह से जब आपकी ज़िंदगी में भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी आपको फैसला क्या लूँ, मैं दाएं लूँ या बाएं जाऊँ, कुछ समझ ना आए, तो प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। जब आप प्रार्थना से उठोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होंगी। हालेलुया। कन्फ्यूज़न खत्म होगी, जो धुंध है, फोग खत्म होगी, वो छंट जाएगी, आपको क्लियर दिखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में, उन्होंने जितने भी बिग डिसीजंस लिए हैं वह लंबी प्रेयर का नतीजा है। हालेलुया। टीम जानती है इस बात को कि वह जितने भी उन्होंने बिग सीजन्स लिए, उससे पहले उन्होंने सारी रात, कई दिन उन्होंने प्रार्थना में बिताए हैं, और परमेश्वर ने उनके फैसलों को आदर दिया और उन्हें सफल किया। हालेलुया। सो जितनी भी कन्फ्यूजन्स है आपके मन में कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं जॉब करूं, या फिर मैं किस फील्ड में जाऊं, प्रार्थना में जाओ सबसे पहले। हालेलुया। हमारे परमेश्वरों के परमेश्वर, किंग ऑफ हेवन, एलोहिम, हमारा परमेश्वर, वो क्या, उन्होंने 12 चेलों को चुनने के लिए, जो वो अहम फैसला था मिनिस्ट्री का, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का अहम फैसला था, तो वह क्या किया उन्होंने? वह सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई, और उसके बाद आकर 12 चेले सुबह जैसे ही वापस आए, चेलों को इकट्ठा किया और 12 चुने और उन्हें प्रेरित कहा। हर समय आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है जो आपको बताए कि आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हर रोज़ की दिनचर्या में जिसमें सही से और क्विक डिसीज़न लेना ज़रूरी होता है। सो अगर प्रेयरफुल लाइफ है तो आप ले पाओगे। हालेलुया। सो अगर आप एक हाउसवाइफ है और आप प्रार्थना में आपका जीवन है, तो आप अपने हस्बैंड के रियल हेल्पर ठहरोगे, रियल वाले हेल्पर, रील हेल्पर नहीं, रियल हेल्पर ठहरोगे। हालेलुया। सो आप उन मुश्किलों को, जो प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की, उन्हें आसानी से सुलझा लोगे बिना अपने हस्बैंड को बताए, उन्हें हमेशा शांति में, पीस में रखोगे। हालेलुया। सो प्रार्थना में बने रहना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी नहीं है, चाहे आपको कोई नहीं जानता, या फिर आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या करो, प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सो ये प्रार्थना ही है जो हमें बड़े फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये प्रार्थना ही है जो हमें हर रोज़ परमेश्वर के आगे बैठकर परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रेरित करती है। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमें पाप से बचा कर रखती है। ये प्रार्थना ही है जिसमें हम, केवल ये प्रार्थना ही है जिसमें हम परमेश्वर से बात कर पाते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना ही है जो हमारी और परमेश्वर की हीलिंग को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमारी ज़िंदगी में आने देती है। हालेलुया। दूसरा राजाओं उसकी 15 और 16 आयत को, जिसमें लिखा है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और फिर एलीशा ने कहा अपने सेवक से कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। इस वाक्य में जब आप देखेंगे दूसरा राजाओं, अपने घरों में आप पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसकी 6 अध्याय के 8 से आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें अराम का राजा इज़राइल के राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इज़राइल के राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी गूढ़ बातें, अराम के राजा की अंदरूनी कोठरी में जो वो बातें, जो सलाह करता था, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, वो परमेश्वर अपने दास को एलीशा को बताता था, और एलीशा इज़राइल के राजा को पहले ही आगाह कर देता था। हालेलुया। और अराम का राजा दुखी हो गया, परेशान हो गया, अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि कौन है तुम में से इज़राइल की ओर का। तो फिर कर्मचारियों ने बताया कि नहीं, हम ऑनेस्ट हैं, हमें कोई ऐसी कपट नहीं, ये तो इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता है, जो सब गूढ़ बातें जो तू अपनी कोठरी में बात भी करता है वो परमेश्वर उस पर जाहिर करता है। सो इसलिए अराम के जो राजा ने एक बड़े दल लिखा कि बड़े दल, अरामी सेना के बड़े दल घोड़ों और रथों समेत जो परमेश्वर के दास एलीशा को पकड़ने के लिए भेजे।
और पूरे नगर को घेर लिया। और 15 में लिखा है कि जब सुबह सुबह सेवक उठा, भोर को दिन चढ़ने से पहले परमेश्वर का जो टहलुआ उठा, और जब उसने देखा कि पूरे नगर को घेर लिया है अरामी सेना ने, मेरे स्वामी को अलीशा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो एकदम से डर गया, वह घबरा गया पूरी रीति से कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब हम खत्म हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अरामी सेना घोड़ों और रथों समेत फुल नगर को घेर लिया एक परमेश्वर के दास को, अलीशा को पकड़ने के लिए। तो वो पूरी तरह से सेवक हिल गया अंदर से। लेकिन अलीशा जो था वह परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास, प्रार्थना में जीवन जिसका, उसने कहा कि मत डर। उसने कहा आपसे, सेवक से, जितने डरे उनसे कहा कि मत डर, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो हमारी ओर है, हमारा परमेश्वर, उसकी संख्या, उसकी सेना की संख्या अधिक है उस अरामी सेना से। हालेलुया। अलीशा ने प्रार्थना की सेवक की, और उसकी आंखें खुली, और उसने क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर के पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों समेत भरे हुए हैं, कि परमेश्वर ने आप आकर उसकी सहायता की, क्योंकि वह प्रार्थना में जीवन था उसका, अलीशा का। वह, उसने परमेश्वर को प्रथम रखा था। हालेलुया। उसने अपने बैलों को खत्म करके अपने सेकंड जो बी प्लान होता है ना जिंदगी में, लोगों के, विश्वासियों की, जहाँ लोग सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी में एक ए प्लान होता है सेवा करना, मिनिस्ट्री में काम करना, एक बी प्लान भी होता है बाहर जाना, वो करना, ये करना। तो उसने, अलीशा ने अपना बी प्लान खत्म करके वो सेवा में आया था। हालेलुया। और जैसे ही उसने प्रार्थना की, सेवक की अंदरूनी आंखें खुली और उसने देखा कि परमेश्वर के अग्नि में घोड़ों और रथों समेत पूरा पहाड़ जो अलीशा के इर्द गिर्द भरा हुआ है। अलीशा ने फिर प्रार्थना की और पूरी अरामी सेना अंधी हो गई। हालेलुया। वे शर्मिंदे हुए और वापस चले गए। और वचन में लिखा है कि फिर कभी भी अरामी सेना इज़राइल में फिर कभी भी वापस नहीं आई। सो अगर आप प्रेयरफुल पर्सन हैं, प्रेयरफुल पर्सनैलिटी है आपकी, तो सच में आप एक निडर होंगे। आपको पता होगा परमेश्वर की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी अथॉरिटी रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। सो इसके लिए लगातार प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। प्रार्थना में रहोगे तो परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर बनाएंगे। प्रार्थना में बने रहोगे तो आप डरपोक नहीं रहेंगे, परमेश्वर निडर करेगा आपको। हालेलुया। आपको पता होगा कि नो, जो मेरी ओर है वह उस रोग से अधिक ताकत रखता है, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। अलीशा ने कहा कि जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस शैतान से, उस दुष्ट से, उस शत्रु से, उस वैरी से, उस रोग से कहीं अधिक सामर्थ्य और ताकत रखता है। हालेलुया। फिर आप डरोगे नहीं, और आप अंदरूनी आंखों से देख पाओगे परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य और परमेश्वर के बड़े कामों को। हालेलुया। फिर सेवक देख पाया उसके बाद। पहले वो बहुत डर गया कि हाय प्रभु, अब हम क्या करें। सो मेरा विश्वास है कि आपकी जब प्रेयरफुल लाइफ पूरी होगी तो आप फिर डरोगे नहीं। आप भी कहोगे कि यस, जो मेरी ओर है वह उनसे अधिक है जो कि उनकी ओर है। जो मेरी ओर है इस रोग से वो अधिक पावरफुल है। हालेलुया। जो मेरी ओर है मेरा परमेश्वर, वो उस दुष्ट से अधिक पावरफुल है, वो अधिक संख्या में अधिक पावर रखता है। फिर आप अलीशा की तरह ये कह पाओगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना में बने रहोगे। मेरा विश्वास है कि आप प्रेयर वॉरियर बनोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये दुख है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। अगर आप 3 टाइम खाना खा सकते हो तो इसका मतलब 1 टाइम प्रेयर भी कर सकते हो। या तो फिर खाना छोड़ दो, 3 टाइम का जो खाना खाते हो उसे पूरी तरह से छोड़ दो, और फिर बताओ कि मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रेयर नहीं कर सकता। फिर मान सकते हैं, फिर शायद परमेश्वर भी मान जाए। हालेलुया। लेकिन अगर खाने के लिए आपके पास समय है तो यस, प्रेयर के लिए आपके पास डेफिनेटली फिर समय है। सो हम मत्ती 6 उसकी 9 से जब हम 13 तक पढ़ते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रार्थना करो तो इसी रीति से प्रार्थना किया करो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये
ऐसा नहीं कि आप बैठो और ये पूरा आपने 9 से 13 आयत तक पढ़ा और आपकी प्रार्थना हो गई। नो, ये प्रार्थना का पैटर्न परमेश्वर ने दिया है कि इस रीति से, ये पैटर्न है, ये रूल है प्रार्थना के। ये अपने आप में कंप्लीट प्रेयर नहीं है, ये परमेश्वर ने पैटर्न दिया है कि इस रीति से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। जैसे कि लिखा है 9 में कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब आप प्रार्थना की शुरुआत करो तो हमेशा आराधना से करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी कि जब भी प्रार्थना की शुरुआत, जब भी आप अपने घुटनों पर बैठो, अपने घरों में, अपनी कोठरी द्वारों को बंद करके जब भी बैठो, तो सबसे पहले आराधना करो, सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। और उसी तरह से 13 में लिखा कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। यानी कि अपनी प्रार्थना की शुरुआत और अपनी प्रार्थना का अंत कैसे करो? आराधना के साथ, वर्शिप के साथ। क्योंकि वर्शिप है जिसमें हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है। हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितनी सामर्थ्य रखता है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वह गॉड ऑफ गॉड है, वह किंग ऑफ किंग्स है, किंग ऑफ हेवन है, वह रिवीलर ऑफ सीक्रेट्स है, वो एलोहिम है, वो बड़ा परमेश्वर है, वह जीवित है। जो हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें आराधना करते हैं तो चाहे जितने मर्जी हम दुखी हों, लेकिन हम ऐसी शांत और काम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमारे आसपास की नेगेटिविटी का हम पर कोई असर नहीं होता। सो वो आराधना परमेश्वर चाहते हैं आपसे। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करो तो स्तुतियों के साथ, और जब भी प्रार्थना करो परमेश्वर के आंगनों में लिखा है प्रवेश करो कि धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, स्तुतियों के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। भजन संहिता 150 में लिखा है कि आकाश मंडल में परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों के कारण परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के बड़े कामों के कारण उसकी स्तुति करो। 150 में लिखा कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, जो परमेश्वर के बड़े काम है, पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले बाजों के साथ उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यानी कि जब प्रार्थना में बैठो तो क्या करो? उसकी स्तुति करो, आराधना करो, वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो। चाहे आप सुखी हैं, चाहे आप दुखी हैं, प्रार्थना कैसे करनी है? वर्शिप के साथ हमेशा प्रार्थना की शुरुआत करो, और हमेशा अपनी प्रार्थना का अंत आमीन कैसे करो? आराधना के साथ करो। क्योंकि जब आप आराधना करते हो तो सच में परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो। आपकी परिस्थितियां जो जितनी मर्जी नेगेटिव और विपरीत हो वो आप भूल जाते हो और बिल्कुल परमेश्वर में लीन हो जाते हो। जब आप आराधना करते हो, जब आप आराधना करते हो तो आप आत्मा में चले जाते हो। हालेलुया। आत्मा में जाकर फिर आप जब प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर आता है, क्योंकि आत्मा में ही प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। सो अवश्य है, परमेश्वर कहता है कि उसके आराधक रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। सो आराधना कैसे करनी है? यूहन्ना 4:24 में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है, सो अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सो परमेश्वर आत्मा है। सो इसका मतलब कि हम अगर सुर लगाने नहीं भी आते हैं आपको तो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता मैं आत्मा हूं। अगर तुम खरे मन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना कपट के, आत्मा से भरकर अगर तुम आराधना करोगे तो यस, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा। हालेलुया। जब सुख आए तब भी प्रार्थना करो, और जब दुख हो तब भी आराधना करते रहो प्रार्थना में। ऐसा नहीं कि अब सुखी हैं तो अब बहुत लंबी प्रार्थना में वर्शिप चल रही है, अब दुखी हैं तो सिर्फ रो रो के परमेश्वर से बोल रहे हैं कि हाय प्रभु तू कित्थे है, तू इदा क्यों किया। हालेलुया। ये पैटर्न खुदा ने दिया कि इसी रीति से प्रार्थना करो, चाहे सुखी हो। दूसरा शमूएल जो है उसके 6 अध्याय उसकी 21 में लिखा दाऊद के विषय में कि उसने अपनी पत्नी मीकल से कहा कि परमेश्वर ने मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया। उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूंगा। कि जब सुखी हो, जैसे कि दाऊद यहाँ पर बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मुझको इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, सो मैं उसके सामने नाचा, मैं इसी प्रकार से नाचूंगा, झूमूंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा। उसी प्रकार से जब आपकी ज़िंदगी में सुख हो तब भी परमेश्वर की आराधना करो, नाचते झूमते हुए, चाहे जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पर आप हो फिर भी परमेश्वर की आराधना करो। चाहे कोई आपको देखे, खुलकर परमेश्वर का प्रचार करो, खुलकर परमेश्वर की गवाही दो, खुलकर परमेश्वर के गवाह ठहरो। हालेलुया। और जब दुख आए तब भी परमेश्वर की आराधना करो।
हालेलुया। जब दुख आए तो क्या करो, तब भी परमेश्वर की आराधना करो। हम यहाँ पर देखेंगे जैसे 16 अध्याय प्रेरितों के काम उसकी 19 से जब आप 24 तक देखते हो तो इसमें लिखा है कि जब पौलुस और सिलास दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि तब उन पर सताव आया था। परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के काम कर रहे थे, कोई कपट नहीं किया था, कुछ बुरा नहीं किया था, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। तो इसमें लिखा है कि भीड़ जो थी उनके विरोध में हो उठी और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बुरी तरह से उनकी इंसल्ट की, उन्हें पकड़ लिया, बैंतें मारने की आज्ञा दी, उन्हें बैंतें मारी गई, मारा पीटा गया, उन्हें पकड़कर जेल में काल कोठरी में डाल दिया गया, उनके पैर जो है काठ में ठोक दिए गए। हालेलुया। अगर ये बहुत ही, अगर आप कोई नया विश्वासी अगर आप सुनो तो ये बहुत ही एक इमोशनल सी बात है कि हाय प्रभु ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर के दास, सच्चे प्रेरित परमेश्वर का प्रचार कर रहे हों और मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ कर उतार दिए, बेइज्जती की, इतना दुख दिया, काठ में पैर ठोक दिए, हिलजुल नहीं पा रहे थे, पहरे बिठा दिए ऊपर। ऐसा क्यों हुआ परमेश्वर? अगर आम विश्वासी हो तो यहाँ पर पूरी तरह से अपना हियाब खो बैठता, अपना विश्वास खो बैठता परमेश्वर, अगर कोई अल्प विश्वासी होता तो। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं 16 अध्याय उसकी 25 में कि आधी रात लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आमीन। हालेलुया। आम विश्वासी, कोई अल्प विश्वासी होता तो क्या होता? पूरी तरह से हियाब खो बैठता, परमेश्वर से विश्वास उठ जाता उसका कि ये क्या हुआ, मैं तो तेरी सेवा करता था ना, फिर क्यों मेरे साथ इतनी मेरी बेइज्जती क्यों हुई, फिर क्यों लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, फिर क्यों मेरी ज़िंदगी में ये बीमारी आई, फिर क्यों मेरी ज़िंदगी में ये दुख आया, मैं तो तेरी सेवा करता हूँ ना। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। जब आप इस 16 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और लिखा है कि आधी रात के लगभग, जो पूरी तरह से बुरे हाल थे, मारा पीटा के जख्म थे बॉडी पे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, जब हिलजुल भी नहीं पा रहे थे, पैर भी ठोके हुए थे काठ में, लिखा है कि कपड़े फाड़ दिए थे, तब भी उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। आधी रात को प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे की? वर्शिप के बीच से, आराधना के साथ भजन गा रहे थे, लिखा है। और क्या हुआ? कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर कितना खुश होता है फिर ऐसे आराधकों से। और लिखा है कि उसी समय 26 में लिखा कि उसी समय एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। सो वर्शिप जो है वह कितनी पावर रखती है। हालेलुया। वर्शिप इतनी पावर रखती है कि बंधन तोड़ देती है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में अपनी वर्शिप को, आराधना को अगर हम ऐड कर लें तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना के साथ आराधना करते हैं तो बंधन फिर टूट जाते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी प्रार्थना में हम धन्यवाद को ऐड करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया। सो जब भी प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना की शुरुआत आराधना से करो। चाहे सुख हो दाऊद की तरह तब भी आराधना करो, चाहे दुख हो पौलुस सिलास की तरह तब भी आराधना करो, क्योंकि फिर परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। और धन्यवादी रहो परमेश्वर के। परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। आप जब निकालोगे लूका 17 अध्याय निकालेंगे सब जन, और उसके 11 से 19 तक हम देखेंगे। इसमें लिखा कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, प्रभु यीशु मसीह और चेले यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और उन कोढ़ियों को जाते ही जाते लिखा है कि वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मैं आपको जो बोल रही हूँ कि जब भी प्रार्थना करो तो आराधना के साथ प्रार्थना की शुरुआत करो। जब भी परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। इसमें लिखा, जब आप 11 से 19 तक आपने पढ़ा कि 10 जो कोढ़ी थे 10 चंगे हुए, लेकिन उनमें से धन्यवाद करने के लिए केवल एक पहुंचा। और प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए और उन्होंने क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहाँ गए?
बाकी के कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता, जो परमेश्वर का धन्यवाद देता? प्रभु यीशु मसीह हैरान हुए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी प्रार्थना में बैठो हमेशा कुछ ना कुछ मांगो मत, सेल्फिश जो स्वार्थ से भरी हुई प्रेयर मत करो। जो परमेश्वर हमारा पिता है, जो उसने पहले हमें इतनी चंगाई दी, इतनी हीलिंग दी, परमेश्वर ने हमें चुना, अब तक बचाया, उसके लिए पहले धन्यवादी रहो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो आप आज के हेडेक के लिए परमेश्वर के आगे रोने और पीटने लग जाते हो। जो परमेश्वर ने पास्ट में आपके पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबतों को आपकी जिंदगियों से दूर किया, उसके लिए भी परमेश्वर के धन्यवादी ठहरो, क्योंकि परमेश्वर को इसी तरह से आपसे भी हैरानी होती है उस 10 कोड़ियों की तरह कि क्या कोई और ना लौटा जो परमेश्वर की बड़ाई करता। सिर्फ एक ही परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए लौटा, बाकी 9 कहाँ हैं? परमेश्वर को हैरानी हुई। उसी तरह से परमेश्वर आज भी विश्वासी जब आते हैं परमेश्वर के पास सिर्फ मांगने के लिए और धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर इसी तरह से आज भी हैरान होता है। हालेलुया। कि पहले का क्या हुआ, जो पहले मैंने तुझे दिया उसके लिए क्यों नहीं धन्यवादी? आपके बच्चे अगर आपके पास आए और हर समय कुछ ना कुछ मांगते ही रहें, कोई नई डिमांड लेकर आए और आपके साथ समय व्यतीत ना करें, आपके लिए थैंकफुल ना हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से परमेश्वर है, वो भी डिमांड करता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, प्रार्थना में बैठो उसके साथ, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर भी डिमांड करता है, जिस तरह से हम अपने बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे से डिमांड करता है कि हम भी उसके साथ टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना में बैठें, उसके साथ हम बातचीत करें। और उसने जो हमें पास्ट में परमेश्वर ने छोटी जब बड़ी आशीषें दी, जो परमेश्वर ने हमें चुना, उसके लिए परमेश्वर के हम भी थैंकफुल रहें, आभारी रहें, उसका धन्यवाद करें। ऐसा परमेश्वर चाहता है हमसे। सो इसलिए जब भी प्रार्थना में बैठो, आराधना के साथ, परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के आगे बैठो, स्तुतियों के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर में अपनी प्रार्थना की हमेशा शुरुआत करो। हालेलुया। सो जब आप चर्च में आते हो तो चर्च में तो है ही वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वायर। सो हम जब उनके साथ गाते हैं तो किस तरह से आत्मा में भरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब तक अपने घरों में, वो तो सिर्फ 3 दिन है, ट्यूसडे और थर्सडे और संडे, जब हम वर्शिप टीम के साथ हम प्रेयर कर पाते हैं, बाकी के दिन जो है आप घर में बैठकर आराधना करो, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसकी स्तुतियां करो परमेश्वर की। हालेलुया। और फिर प्रार्थना की शुरुआत करो, धन्यवाद करो खुदा का, क्योंकि परमेश्वर भी फिर हैरान होता है। हालेलुया। सो हम फिर वापस लौटेंगे मत्ती 6 और आगे देखेंगे 10 में परमेश्वर ने जो पैटर्न दिया प्रार्थना का, आगे लिखा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में परफेक्शन है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, और स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस है, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो जैसे परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर की प्रेजेंस सुख है, उसी तरह से पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन है? पृथ्वी पर हम रहते हैं। हालेलुया। सो हमारी ज़िंदगी में भी वही आशीषें अगर चाहिए, वो हेवनली ग्रेस अगर चाहिए, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसकी मर्जी के अनुसार चलना होगा। इस्राएलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें मन्ना दे, हमें खाने को दे, तो परमेश्वर ने मन्ना बरसाया और परमेश्वर ने कहा कि हर दिन के लिए एक ओमेर मन्ना उचित ठहराया, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही लेना, नेक्स्ट डे के लिए एक्स्ट्रा नहीं बटोरना। और जो शुक्रवार है विश्राम दिन, शनिवार के लिए तुम एक्स्ट्रा डबल बटोर सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन जो है वह विश्राम का दिन है। तो लिखा है कि विश्वासी अपनी आदत से मजबूर, लालची और परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने वाले, और इजरायलियों ने क्या किया? जब सोमवार को परमेश्वर ने मन्ना बरसाया तो क्या किया? एक्स्ट्रा बटोर लिया, परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, एक्स्ट्रा लालच किया और एक्स्ट्रा बटोर लिया। उन्हें विश्वास नहीं था कि परमेश्वर नेक्स्ट डे देगा, और जब सुबह उठे और देखा तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, वह खराब हो चुका था। हालेलुया। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करोगे तो वो परमेश्वर बचाएगा। और परमेश्वर की मर्जी क्या थी? कि शुक्रवार को एक्स्ट्रा बटोरना शनिवार के लिए, और जब उन्होंने शुक्रवार को बटोरा और शनिवार चेक किया तो वो सही था, वो खराब नहीं था, वह शुद्ध था, वह बिल्कुल ठीक था, वह फ्रेश था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जब गए तो वह खराब हो चुका था।
उसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में जब तक हम परमेश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम करेंगे तो वो काम खराब होगा, जब हम परमेश्वर की मर्ज़ी में रहकर काम करेंगे तो वो काम सही होगा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर की मर्ज़ी स्वर्ग में पूरी होती है, इसलिए वहाँ पर सभी और सुख, आराम है, खुशियाँ हैं, आनंद है, परमेश्वर की हजूरी, स्वर्गीय दूतों की प्रेजेंस है। सो यदि चाहते हो कि पृथ्वी पर आपकी ज़िंदगियों में भी परमेश्वर की प्रेजेंस हो, सुख आराम हो, तो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जियो। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर कहता है। आगे 11 में लिखा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी कि हमें रोज़ की ज़रूरतों के लिए रोज़ परमेश्वर के आगे बैठना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के आगे घुटने लगाकर परमेश्वर से मांगें। परमेश्वर के वचन कहता है कि पिता जो तुम्हारा पिता है, 8 आयत 6 अध्याय उसके 8 मत्ती में लिखा कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो देता नहीं, वो तब तक नहीं देता जब तक तुम घुटनों पर प्रार्थना में नहीं आओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को रोज़ के लिए मन्ना दिया। उसी तरह से परमेश्वर हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी ज़रूरतों का पता है, लेकिन पूरी कब होंगी? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे। परमेश्वर पता है उसे, लेकिन वो कब पूरी होंगी? जब प्रार्थना में परमेश्वर के आगे बैठेंगे। सो परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे हर रोज़ परमेश्वर के आगे रखें। हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर अपनी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में जीते रहें। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। सो आगे लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो इसमें परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से मैंने तुझे तेरे अपराधों को क्षमा किया, उसी तरह से तू भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। फॉरगिवनेस के साथ प्रेयर करो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्री ऑफ स्पिरिट, गुस्सा छोड़ के। परमेश्वर कहता है कि यदि अपनी भेंट वेदी पर लाए तो और तुझे स्मरण आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है, तो पहले जो भेंट है वही वेदी पर छोड़ दे और अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। सो उसी तरह से इसमें भी यही परमेश्वर कहता है कि वो सभी गुस्सा, नाराज़गी, जो तुझे लोगों ने बुरा कहा, जो तेरे साथ बुराई हुई, जो तुझे लोगों ने बुरा कहा, भला कहा, प्लानिंग प्लॉटिंग की, उससे परमेश्वर कहता उन लोगों को क्षमा कर। अपने अपराधियों को पहले क्षमा कर, यदि तू चाहता है कि मैं भी तेरे अपराधों को क्षमा करूं तो। हालेलुया। यदि आप दूसरों का गुस्सा रखोगे, दूसरों की बातों का, तो फिर परमेश्वर भी आपकी पुरानी बातों का, जब आप परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, फिर वो भी परमेश्वर भी उन बातों को याद रखेगा। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके पापों को, गुनाहों को माफ़ करे और परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करे, तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। हालेलुया। मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर के दास को, वो हमेशा सबसे प्रेम करते हैं। वो जैसे पुलपट पर हैं वैसे ही सेम घर में हैं। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ना केवल ऐसा नहीं कि बोला नहीं ऑनलाइन होकर, उन्होंने घर में भी कभी पर्सनली हम बातचीत करते हैं, कभी किसी के विरुद्ध कभी नहीं बोले। वो मन से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो उसी तरह से वो भी मनुष्य हैं। अगर परमेश्वर में वो परमेश्वर के दास इस रीति से चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं। हालेलुया। सो अपने अपराधियों को क्षमा करना है, नाराज़गी को दूर करना है, भूल जाना है जो किसी ने आपके साथ बुरा किया, और फ्री ऑफ स्पिरिट, आत्मा में फ्री होकर परमेश्वर के आगे घुटनों पर बैठना है, ताकि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य, अपने अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से भर सके। हालेलुया। जब मैं भी प्रार्थना में बैठी थी, घुटनों पर प्रार्थना में बैठी थी, फिर ही परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरा था। हालेलुया। अगर मेरे मन में इतना कुछ भरा हुआ होता लोगों के लिए बुरा, तो शायद कभी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस रीति से, जिस तरह से अमेजिंग रीति से आपने पहले भी मेरी गवाही सुनी, तो मैं कभी भी उस सामर्थ्य से ना भरती। सो जब भी प्रार्थना में परमेश्वर चाहता है कि आप बैठो, तो फ्री ऑफ स्पिरिट, लोगों के गुस्से, नाराज़गी को, बुराई को, उनके बुरे बोलने को, उनके तानों मेनों को छोड़कर उन्हें माफ़ करके प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। और प्रार्थना के बाद जब आमीन करो तो उसे अपनी लाइफ स्टाइल बना लो। आमीन। सो उसके बाद लिखा, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हालेलुया। हमें प्रार्थना में बने रहना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम परीक्षा में नहीं पढ़ सकते, एक ही माध्यम है जिसके द्वारा हम बुराई में नहीं पढ़ सकते, वो प्रार्थना है। आमीन। और उसके आगे लिखा, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। कि जब प्रार्थना का अंत करो वो भी आराधना के साथ। हालेलुया। सो उसी तरह से जब प्रार्थना करो तो प्रार्थना एक पर्सनल प्रेयर आपकी हो,
मेक श्योर आपकी लाइफ में एक पर्सनल प्रेयर ज़रूर हो। जैसे एलिया ने कहा कि फिर 7 बार जा, तो इट मीन्स कि हफ्ते के 7 दिन पर्सनल प्रेयर करो, कोई छुट्टी नहीं प्रार्थना के लिए। अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करो। जब एक साथ प्रेयर करोगे परमेश्वर एक साथ जोड़े रखेगा। हालेलुया। निरंतर लगातार प्रेयर में बने रहो, जिस तरह से एलिया भूमि पर गिरकर लगातार प्रार्थना में बना रहा। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना में बने रहो, फॉरगिवनेस के साथ प्रार्थना में बने रहो, वचन के साथ प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। और तेजी से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। सो डिस्ट्रैक्शन से परे होकर प्रार्थना करो। हालेलुया। जब याकूब ने, आप पढ़ोगे जेनेसिस, तो उसमें लिखा कि याकूब ने अपनी पत्नियों, बच्चों, अपना सामान और अपने नौकरों को सब कुछ आगे भेज दिया। और लिखा है कि अकेला सारी रात उसने, याकूब ने क्या किया? प्रार्थना की, स्वर्गदूत से लड़ा और जीता। सारी रात प्रार्थना की, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं उसने रहने दी। सभी कुछ, सामान, बच्चे, पत्नियां, सेवक, सब कुछ आगे भेज दिया और अकेला पीछे ठहर गया और एकांत में सारी रात प्रार्थना की। और जब भोर हुई, जब सुबह हुआ, तो क्या हुआ? याकूब ट्रांसफॉर्म हो गया इज़राइल में। याकूब जो कपटी मन वाला, झूठ बोलने वाला, क्या हुआ? एक शुद्ध मन वाले में तब्दील हो गया। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आप प्रार्थना, लॉन्ग प्रेयर करोगे, परमेश्वर डिसीजंस आपके बदलेंगे, सही डिसीजन आप ले पाओगे अपनी ज़िंदगी में, और परमेश्वर आपको ट्रांसफॉर्म करेगा एक ग्रेट लाइफ में। जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहोगे तो परमेश्वर ग्रेट देगा, ग्रेट रिश्ते, ग्रेट जॉब, ग्रेट परिवार। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे ग्रेट फैमिली दी, ग्रेट हस्बैंड दिए और ग्रेट बच्चे दिए। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर भी जब आपको देगा तो वो ग्रेट देगा। आमीन। और आपके जनरेशनल कर्सेस को परमेश्वर तोड़ेगा, क्योंकि एक ही उपाय है, एक ही वे है कि आप जब प्रार्थना में रहते हो तभी आप परमेश्वर से बात कर पाते हो अच्छी रीति से। हालेलुया। उसके बाद तो आपके लेवल हमारे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो प्रार्थना से करो। क्योंकि यदि आप एक नए विश्वासी हैं या फिर आपको समय हो गया विश्वास में, परमेश्वर में बने हुए, तो प्रार्थना जरूर करो। अगर प्रार्थना नहीं थी तो आज से शुरू कर दो, अभी से शुरुआत करो प्रार्थना की, ताकि आप परमेश्वर से बात कर सको, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के लिए जो योजनाएं हैं, वो प्लानिंग्स हैं, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में पूरा कर सके। हालेलुया। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो आई थिंक परमेश्वर किसी को वो भी चुन सकता है। और हर एक की ज़िंदगी के लिए अलग अलग प्लानिंग है। हर एक को परमेश्वर ने एज अ पास्टर नहीं चुनना, हर एक को एज अ पास्टर्स वाइफ नहीं चुनना। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपने समाज में, अपने मोहल्ले में परमेश्वर ग्रेट कर सकता है कि जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हो, जहाँ जिस परिवार में आप गए हो, उस परिवार में, उस मोहल्ले में, उस गली में परमेश्वर आपको ऑनर दे। हालेलुया। और आप शांति से रहें और परमेश्वर का प्रचार करें। आमीन। सो मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि ये प्रार्थना का जो ये बीज मैंने आपके अंदर डाला है, ये एक दिन बड़ा फलदार वृक्ष के रूप में ये बड़ा होगा। ये प्रार्थना का ये बीज, ये प्रार्थना की ये मीटिंग्स आपकी ज़िंदगियों में प्रार्थना के बड़े बड़े जो फलदार वृक्षों के रूप में मैं आपको देखूंगी। हालेलुया। एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स के रूप में मैं आपको देखूंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी रुकी हुई प्रार्थनाएं परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करेगा। आमीन। सो प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप प्रार्थना में बने रहोगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।